एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शोभा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्पेशली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्वेश्चन एंड आंसर्स पे है। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। मैंने ऑलरेडी उनके कमेंट में रिप्लाई कर दिए हैं एंड कुछ मेल्स भी आए हैं जो मैंने मेल्स पे रिप्लाई किए हैं। बट आई थॉट कि ये जो क्वेश्चंस आप लोग ने किए हैं ये दूसरों को भी हेल्प मिल सकेगी। तो हम ये देखेंगे कि ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या एक्शन लेती है, क्या डिसीजन लेती है एंड आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कंपनी क्या एजुकेशनल गैप चेक करती है? जी, कंपनी को कोई एजुकेशनल गैप चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब वो आपके सीवी चेक करते हैं, आपके रिज्यूम्स देखते हैं, प्रॉपर रीड करते हैं, तो वहां पे आपके जो गैप शो होते हैं उसी से डायरेक्टली ऑन द स्पॉट पता चल जाता है कि यहाँ पे एजुकेशन गैप है या नहीं। जब आप अपना पासिंग सर्टिफिकेट सबमिट करते हो या डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, आप अपने मार्कशीट सबमिट करते हैं, देन वहां पे पता चल जाता है कि आपने कब अपना एजुकेशन स्टार्ट किया था, कब आपने डिग्री स्टार्ट की थी एंड कब आपने खत्म किया। मोस्टली 3 इयर्स की होती है ग्रेजुएशन। अगर आपने उसको 4 इयर्स 5 इयर्स में कंप्लीट किया है तो वो डायरेक्टली वहां पे पता चल जाता है। एंड बेस्ड ऑन द एजुकेशन गैप कंपनी आपको रिजेक्ट भी करती है, बट येस, आफ्टर ज्वाइनिंग आपको टर्मिनेट नहीं करती है, बिकॉज ये कंपनी की क्राइटेरियाज होते हैं। कुछ कंपनीज बहुत स्ट्रिक्ट होती है अबाउट द क्वालिफिकेशन, अबाउट द मार्क्स, तो आपको ऑन द स्पॉट बता देती है कि गैप्स इज नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस कंपनी। दे आर लुकिंग फॉर अ फुल टाइम, उनको रेगुलर चाहिए या इतने मार्क्स होने ही चाहिए, सो वो ऑन द स्पॉट आपको बता देगी। बट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी हो, डर है मन में, तो इट्स बेटर कि आप अपने सीवी में अपने एजुकेशन अगर गैप है, अगर आपने 3 इयर्स की जगह 4 इयर्स 5 इयर्स में कंप्लीट किया है, तो बेटर आप अपने सीवी में बता दे, मेंशन कर दे, रीजन भी बता दे एंड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उनसे क्लियर कर दे रीजंस। आपको मैं एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आप फ्रेशर हो तो अपने एजुकेशन गैप मत बताए, कोई जरूरत नहीं है। बेटर आपने कब कंप्लीट किया था वो बता दे। इससे क्या होगा कि आपको इंटरव्यूज के कॉल आएंगे एंड आप इंटरव्यूज अटेंड कर पाओगे। जैसे आप इंटरव्यू अटेंड करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपको इंटरव्यू कैसे अटेंड करना है। आपको एक्सपीरियंस होता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस किए जाएंगे, कितने क्वेश्चंस है, कैसे इंटरव्यू अटेंड करते हैं एंड कैसे आंसर्स करते हैं। एंड एट दी एंड अगर आपके एजुकेशन गैप की वजह से आपका प्रोफाइल रिजेक्ट होता है तो आप एचआर या इंटरव्यूअर से क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर आप एजुकेशन गैप को साइड में रखते हैं तो क्या आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू कैसा था एंड उसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। कोई सजेशन, कोई फीडबैक है जिससे कि मैं आगे के इंटरव्यूज क्लियर कर सकूं। बहुत सारे एचआर और इंटरव्यूज है, आपको जेन्युइन फीडबैक एंड आपको सजेशंस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैलरी चेक। क्या कंपनी सैलरी चेक करती है? यस, कंपनी सैलरी चेक करती है। एवरी कंपनी चेक करती है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रीवियस कंपनी या करंट कंपनी सैलरी डिस्क्लोज कर रही है या नहीं कर रही, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज एक्स एम्प्लॉय के सैलरीज डिस्क्लोज नहीं करती है। तो यहाँ पे 2 वेज होते हैं सैलरी चेक करने के। वो जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म शेयर करते हैं तो उसमें वो आपके सारी डिटेल्स देते हैं। डायरेक्टली ये पूछती है कि वेदर द सैलरी इज करेक्ट और नो। सो एचआर इसमें या तो यस रिप्लाई करता है या तो नो रिप्लाई करता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपने मेंशन किया है कि आपको 6 लाख रुपीज पर एनम मिलता है, तो कंपनी एचआर से ये पूछती है कि इस एम्प्लॉय को 6 लाख रुपीज पर एनम सीटीसी मिलता है या नहीं। तो एचआर या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा। तो इस बेस पे डेफिनेटली आपको कंपनी रिजेक्ट कर देगी। तो कोई भी फेक डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू सैलरी ना शेयर करें। एक और तरीका होता है सैलरी चेक करने का, दैट इज बैंक स्टेटमेंट। कंपनी आपसे आपके लास्ट मंथ का सैलरी स्लिप मांगती है, उसमें नंबर ऑफ डेज चेक करती है, जैसे कि आपने टोटली फुल डेज कंप्लीट किया है, काम किया है, तो उस बेस पे आपकी सैलरी कितनी है। तो सेम अमाउंट आपकी सैलरी आपको जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है नहीं हो रही है, इस बेस पे भी आपके सैलरी चेक हो जाते हैं।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेक रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर सबमिट कर सकते हैं या नहीं। आई सजेस्ट यू ऐसा कुछ मत कीजिए, आप फेक रिलीविंग लेटर भी मत कीजिए एंड एक्सपीरियंस लेटर भी सबमिट मत कीजिए। इससे प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में होगी। अगर आपकी नई कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है अबाउट योर लेटर्स, रिलीविंग या एक्सपीरियंस लेटर, बट आप ऑल द टाइम फुल लाइफ तो आप उस कंपनी में नहीं रह सकते हो ना। आफ्टर 2 years 3 years या 4 years आपको जब कंपनी चेंज करनी होगी तब आपको इस कंपनी के एक्सपीरियंस लेटर एंड रिलीविंग लेटर की जरूरत पड़ेगी। कुछ कंपनीज बहुत स्ट्रिक्ट होती है अबाउट द एग्जिट फॉर्मेलिटीज। वो ये देखती है कि एम्प्लॉय ने ठीक से अपना एग्जिट फॉर्मेलिटी कंप्लीट किया है कि नहीं, उसने नोटिस पीरियड सबमिट किया है कि नहीं, उसके रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर मांगती है, रिलीविंग लेटर एंड एक्सपीरियंस लेटर मांगती है, एंड दैट इज विद द अप्रूव विद द HR और द कंपनी। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको 3 months का नोटिस पीरियड दिया गया है, आपका 3 months का नोटिस पीरियड है, बट आपका जो प्रोजेक्ट है 2 months के पहले ही कंप्लीट हो जाता है या 3 months के पहले कंप्लीट हो जाता है, तो इस केस में अगर आप 3 months के बेस पे रिलीविंग लेटर शेयर करते हो टू द न्यू कंपनी, तो यहाँ पे आपका डेट का डिफरेंस हो जाता है। एंड इवन कुछ कंपनीज आपके 3 months बाद भी आपको 3-4 days या 1 week बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट और बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट या प्रोफाइल आपको बुलाती है कि आपको ये हैंड ओवर प्रॉपरली कंप्लीट करके ही जाना है। इसलिए वो हमेशा आपके रेजिग्नेशन मेल में होता है कि या तो ये बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट आपको अर्ली भी रिलीज कर दिया जाएगा या रिक्वायर्ड हो तो कुछ दिन आपको बुलाया भी जा सकता है। तो डेट के अगर फ्लक्चुएशन हो जाते हैं अगेन एंड अगेन तो HR को जरूर पता चल जाता है कि आपने जो शेयर किया है दैट इज अ फेक। दूसरा सोर्स होता है जो बहुत कम HRs करते हैं, दैट इज अ PF अकाउंट। जैसे आप किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपना PF अकाउंट ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे आपका डेट ऑफ लिविंग मेंशन होता है। बहुत सारे वेज है आपके डेट ऑफ लिविंग चेक करने के, तो ये ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल कंपनी चेक प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट ऑल 3 और लास्ट, मीन्स कंपनी क्या आपके लेटेस्ट लास्ट कंपनी क्या एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन करती है या लास्ट 2 करती है, लास्ट 3 करती है या ऑल एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन करती है आपने जितनी भी कंपनीज में काम किए हैं। सी इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू कंपनी। बहुत सारी कंपनीज है जो आपकी सिर्फ लास्ट एम्प्लॉयमेंट चेक करती है, लास्ट कंपनी से आपसे चेक करती है। बहुत सारी कंपनीज जो है लास्ट 3 करती है एंड बहुत कम कंपनीज जो है आपके ऑल चेक करती है। मतलब आपने जितनी भी कंपनीज में काम किया है 3, 4, 5 वो सारी कंपनी के साथ आपका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कंपनी चेक योर फेक कंपनी लोकेशन। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपने जस्ट ऐसे ही किसी कंपनी का नाम दे दिया है कि आपने ABC कंपनी में काम किया है फॉर 1 year 2 year एंड आपने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। सो इन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अगर उनसे ओवर द फोन कांटेक्ट नहीं होता है, ओवर द मेल कांटेक्ट नहीं होता है, तो इस केस में कंपनीज थर्ड पार्टी एजेंसीज जो होते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एजेंसीज उनको ये काम देती है एंड वो जाके आप कंपनी के लोकेशन में जाके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते, वो ये चेक करते कि वो कंपनी है या नहीं है। अगर वो कंपनी है तो एग्जैक्टली आपने उस कंपनी में काम किया है या नहीं, वो सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है जो कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। अगर कंपनी वहां पे नहीं है तो पहले नेट पे भी सर्च करती है कि वेदर वो कंपनी है या नहीं है। वो कंपनी थी तो वो कब स्टार्ट हुई थी या कब बंद हो गई, कहाँ शिफ्ट हुई, वो सारे इंफॉर्मेशन गूगल पे मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो रजिस्टर्स जहां पे वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है वहां से भी ये पता चल जाता है। तो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं कंफर्म करने के लिए आपने किसी कंपनी में काम किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इफ वर्क एक्सपीरियंस इज फैमिली बिजनेस। मतलब कि आपने अपने फैमिली बिजनेस में अपने पापा को, भाई को या किसी को हेल्प किया, वहां पे आपने 1 साल 2 साल काम किया है, क्या ये एक्सपीरियंस कंसिडर होता है? डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस किस में है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि अकाउंट्स प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया है और आपने अपने डैड की कंपनी में भी अकाउंट्स पोजीशन हैंडल किया है तो वो एक्सपीरियंस काउंट होगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस अकाउंट्स का नॉलेज है, ये पता है कि अकाउंट्स में
टैली क्या होता है, देन डिडक्शंस क्या होते हैं, बुक्स क्या होते हैं, जो भी क्वेश्चंस है या जो भी प्रोफाइल होता है अकाउंट्स का वो आपको पता है। एंड अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, आपको इनफ एक्सपीरियंस है तो वो काउंटेबल है, अदरवाइज नॉन काउंटेबल। बट अगर आपने अकाउंट्स में काम किया है एंड आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई करो तो डेफिनेटली वो काउंटेबल नहीं होगा, क्योंकि आपका अकाउंट्स का एक्सपीरियंस जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई काम का नहीं है। अगर आपने फ्रीलांसिंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया है, अपने फ्रेंड के साथ एक आईटी कंपनी स्टार्ट की है छोटी सी, और वहां पे आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो या फ्रेंड को हेल्प कर रहे हो, तो डिपेंड करता है कि आपने प्रोजेक्ट्स क्या लिए हैं, किस किस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, आपने क्या काम किया, आपके मेजर रोल्स क्या है, माइनर क्या है, आप सिर्फ सपोर्ट में थे या डेवलपमेंट में थे, या फिर आपका वो लाइव गया है प्रोजेक्ट, आपने क्या एग्जैक्टली किया है। वो सारी चीजें एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपसे पूछी जाती है। एंड ये चेक किया जाता है कि आपने जो फ्रीलांसिंग वर्क किया है, जिस स्किल्स पे वर्क किया है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि जावा डेवलपमेंट पे आपने काम किया है एंड अप्लाई किया आपने जावा डेवलपर के लिए, तो वो एक्सपीरियंस काउंटेबल होता है, बट सैलरी काउंटेबल नहीं होती है। बहुत कम कंपनीज जो है उस सैलरी को कंसिडर करती है। तो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस किस में है एंड आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ही आपके एक्सपीरियंस काउंटेबल होते हैं। सो एट द एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में वही चेक होता है जो आपने अपने सीवीज में बताया है। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।